स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी परफ्यूम को डेवलप जब किया जाता है, यानी कि परफ्यूम का जो कंपाउंड ऑयल होता है यानी बेस, उसको जब डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने से पहले कोई भी एक प्रोफेशनल परफ्यूमर जो भी होगा वो उसका एक फार्मूला ज़रूर बनाएगा। बिना फार्मूला बनाए हुए डायरेक्ट परफ्यूम बनाने बैठ जाना सबसे बड़ी गलती साबित होती है और उसके बगैर बनता भी नहीं है। इसका रीज़न क्या है इसके पीछे वो जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किसी भी परफ्यूम को बनाने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। ये फैक्टर्स आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक परफ्यूम को डेवलप करते हो तो बगैर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखे हुए एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक हाई क्वालिटी का परफ्यूम या कंपाउंड या फिर अतर आप डेवलप कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक फॉर्मुलेशन की। क्यों पड़ती है वो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएंगी। दूसरा पर्पस ये है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप लोग डिटेल में, यानी कि अभी तक की यूट्यूब के ऊपर आप मेरी हो या किसी की भी हो वीडियोज़ जब देखते हो तो सिर्फ वहाँ पर आप ये देखते हो कि इस तरह से बेस नोट बना, ये केमिकल डाले, ऐसे ऐसे बनाया और हार्ट नोट और टॉप नोट बन गया। अब इसकी लॉन्जिविटी इस केमिकल से बढ़ा दी गई, डिफ्यूजन इस केमिकल से बढ़ा दी गई और एथेनॉल मिला करके एक परफ्यूम को रेडी कर दिया गया। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों के सीखने के लिए एक ई बुक निकाली थी जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोगों ने सबने उसको पढ़ा। जो लोग ज़्यादातर मेरी वीडियो देखते हैं, ज़्यादातर लोग वो ई बुक पढ़ चुके हैं। उस ई बुक को पढ़ने के बाद बेसिक नॉलेज जो होती है एक इंग्रेडिएंट्स की जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होते हैं, अरोमा केमिकल्स की, वो आप लोगों को समझ में आ चुकी है अब तक। तो बेसिकली अब जब आप लोगों को बेसिक समझ में आ चुका है तो अब ज़रूरत है एक ऐसे कोर्स की जो आपको एडवांस लेवल तक लेके जाए। पर मैं यहाँ पर परफ्यूमरी के जैसे कोर्स होते हैं 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए खर्चा नहीं कराता हूँ। बहुत ही कम बजट में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ। आज जिस टाइम पर मैंने ई बुक बनाई थी वहाँ पर कुछ रीज़न थे कि मैं वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाया था, पर अभी उसको मैंने लिख दिया था ई बुक में, PDF में। पर अभी मैं आप लोगों को वीडियो फॉर्मेट में पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिकल दिखा करके, ताकि चीज़ों को देखना और समझना आप लोगों के लिए और आसान हो सके। तो ये कोर्स कहाँ मिलने वाला है? ये कोर्स आप लोगों को कहीं बाहर नहीं मिलेगा। यही YouTube के ऊपर जो ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन के ऊपर आपको क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में इसमें आपको वीक में एक वीडियो मिलेगी जो कम से कम 1 से 2 घंटे तक लंबी होगी। यानी कि पूरा एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और उससे आप लोग चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। यानी कि इसके अंदर सीखने को आपको क्या मिलेगा? एक रफ आइडिया सीखने को नहीं मिलेगा, पूरा बेसिक सीखने को मिलेगा। खास करके ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग मेरी ई बुक को पढ़ चुके हैं, उनको बेसिक नॉलेज है, अब उसके बाद वो एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये खास करके उन लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पर केमिकल्स किस तरह के होते हैं, उन केमिकल्स को आपस में किस तरह से मिला करके एक फ्रेगनेंस तैयार की जाती है। 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके रिएक्शन से एक तीसरी चीज़ कैसे बनाई जाती है, उनको लेयर कैसे किया जाता है, तो वो कौन कौन से सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप लोग ध्यान दे करके या सीख करके एक बढ़िया परफ्यूमर बन सकते हो खुद से। तो A to Z सारी की सारी नॉलेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, जो आज तक कहीं पर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगी। वो चीज़ें, वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे हैक्स परफ्यूमरी के, वो सब कुछ आपको अपने इसी कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने एक ओवरऑल एक परफ्यूम को डेवलप करने के पीछे मेन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो उस तरह से मैंने एक चार्ट पूरा रेडी कर रखा हुआ है यहाँ पर कि मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ और एक एग्जाम्पल भी बता पाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि आप लोग कोर्स के अंदर जो चीज़ें देखने वाले हो, जो सीखने वाले हो, वो किस तरह की होंगी। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू होगा, ठीक है, फुल डिटेल्स नहीं होंगी।
अभी जो कोर्स के अंदर आने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा डीप डिटेल के अंदर होगा और उसको मैं कोशिश करूँगा बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ कि बिल्कुल एक जैसे आप वीडियो देख रहे हो ये वाली, इसी तरह से एक वीडियो देखते देखते चीज़ों को आपके दिमाग में वो चीज़ें मैं बैठा दूं ताकि आपको बार बार वो रटने की और रिपीट वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए जितने भी मेंबर्स होंगे इस मेंबरशिप में उनको ही वो वीडियो शो होगी, ठीक है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत उसकी भी होगी लेकिन बहुत ही मिनिमम होगी, मंथली पे आउट होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले कि हाउ टू मेक परफ्यूम फार्मूला बिफोर क्राफ्टिंग अ न्यू फ्रेगनेंस, यानी कि एक नई खुशबू बनानी है आपको या फिर आप एक इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल के कंपाउंड को ही अगर डेवलप कर रहे हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमारी फ्रेगनेंस का डीएनए क्या है। तो अब डीएनए वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। डीएनए असल में होता क्या है? डीएनए होता है एक किसी भी फ्रेगनेंस का स्ट्रक्चर, यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पर भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारा परफ्यूम किस तरह का होगा, उसकी जो फ्रेगनेंस है, जो ओडोर है वो किस टाइप की होगी। उसके अलावा इसी के अंदर अगर इसको और नैरो डाउन करूँ मैं तो वहाँ पर आपको चीज़ और देखने को मिलेगी कि इसकी लॉन्जेविटी क्या होगी, इसकी सिलाज कैसे होगी, इसकी प्रोजेक्शन किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन किस तरह से होंगी। प्लस इसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताऊं तो बेसिकली परफ्यूम कई तरह के होते हैं। एक वो परफ्यूम जो ज़्यादातर फॉर्मुलेशन पिरामिड स्ट्रक्चर जो होता है उस पिरामिड स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जहाँ तक आप लोगों ने सिंथेटिक परफ्यूम्स के देखा होगा, क्या होता है सिंथेटिक परफ्यूम, जब आप स्प्रे करते हो तो वो स्प्रे करने के 1-2 घंटे या 3 घंटे तक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन देता है, सिलाज देता है, लेकिन उसमें बहुत लंबी लॉन्जेविटी नहीं होती, पर उसके अंदर प्रोजेक्शन बहुत प्यारा होता है। दूसरा एक तरीका होता है परफ्यूम बनाने का या कंपाउंड फ्रेगनेंस बनाने का कि जब आप स्प्रे करते हो तो पहले एक टॉप नोट 15-20 मिनट तक चलता है, फिर ओपन होता है उसका हार्ट नोट, फिर उसके बाद आती है बारी बेस नोट की जो 8 घंटे 10 घंटे तक भी चल जाता है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर परफ्यूम किस तरह से वो प्रोजेक्ट करेगा शुरू से लेके आखिर तक, तो ये डिपेंड करता है उस पिरामिड स्ट्रक्चर की परसेंटेज के ऊपर कि टॉप नोट की परसेंटेज क्या है, मिड नोट की क्या है और हार्ट नोट की क्या है। तो ये दोनों तरह के फ्रेगनेंस किस तरह से स्ट्रक्चर किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, आपको ये भी सीखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि जब भी एक परफ्यूम स्प्रे किया जाता है तो उसकी एक नोट से दूसरे नोट के ऊपर जो उसका ट्रांजैक्शन होता है वो स्मूथ होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेबल होना चाहिए, या फिर ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट नहीं होने चाहिए जो परफ्यूम स्प्रे करने के बाद बहुत ही ऑकवर्ड फील कराए आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब इस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है आपको ये सीखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। पता चला आपने किसी परफ्यूम को सपोज करो बनाया और स्प्रे किया, पर टॉप नोट के बाद में हार्ट नोट जो इसका शिफ्ट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजिशन एकदम डिफरेंट टाइप की हो रही है, यानी कि अभी परफ्यूम कुछ था फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस ट्रांजिशन को किस तरह से सेट किया जाता है ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसमें भी बहुत सारा रेशियो का, मॉलिक्यूल वेट का और तमाम तरह के यानी केमिकल्स रिएक्शन का बहुत तरह की चीज़ें वर्क करती हैं। ये चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बगैर ये चीज़ों को सीखे हुए आप अच्छा परफ्यूम डेवलप कर ही नहीं सकते कि आप कुछ भी डालते चले जाओ और एक परफ्यूम बन जाएगा, नहीं बनता है। उसके लिए ज़रूरी है उसका एक स्मूथ स्ट्रक्चर और उसका स्मूथ ट्रांजिशन बनाना। फिर तीसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि किसी भी फ्रेगनेंस का जो प्रोजेक्शन होता है वो
और उसकी लॉन्जेविटी, ये दोनों मेंटेन कैसे की जाती है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इस तरह से समझो कि जैसे ये एक फैब्रिक है, इसके ऊपर आपने एक परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल का काम क्या होता है कि खुशबू को हवा में वेपोरेट करना, उड़ाना। अब जब तक वो खुशबू को हवा में उड़ाएगा नहीं, वेपोरेट नहीं करेगा, तब तक आसपास के एरिया में उस खुशबू का फैलाव नहीं होगा। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी मैं जिस लैंग्वेज में आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी तरह से चीज़ें आने वाली हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ पाएँ। इस वीडियो में देख करके समझने की कोशिश करना कि मैं कितनी आसान तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो ये हो गया प्रोजेक्शन कि यहाँ पर स्प्रे करने के बाद में अल्कोहल ने इस फैब्रिक से जो खुशबू को हवा में उड़ाया, तो वो आसपास के माहौल में कितनी फैलती है और कितनी दूर तक फैलती है, इसे बोलते हैं सिलाज, ठीक है। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ये होता है सिलाज। अब इन दोनों को अगर मेंटेन आपने कर भी लिया, तो खुशबू जब ज़्यादा तेज़ी से उड़ेगी, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर से खुशबू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म हो गई तो यहाँ पर लॉन्जेविटी नहीं रहेगी। अगर हम लॉन्जेविटी बढ़ाने की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें खुशबू को इस फैब्रिक के ऊपर जो स्प्रे किया है उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रोक के रखना होगा, यानी कि जमा के रखना होगा। अगर वो खुशबू यहाँ पर जमी रहेगी, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, जो फैलाव है, वो कम हो जाएगा, यानी प्रोजेक्शन कम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब हम प्रोजेक्शन बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो हमारी लॉन्जेविटी कम हो जाती है। जब हम लॉन्जेविटी बढ़ाने जाते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन डेड हो जाता है। तो अब इस केस में ज़रूरत है ऐसे केमिकल्स को यूज़ करने की, जो यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जो जमा करके रखें खुशबू को, जो बना करके रखें, इसकी लॉन्जेविटी को मेंटेन करें, और कुछ ऐसे चाहिए केमिकल्स जो इसको एक ऐसा एयर इफेक्ट दें जो हवा में ये डिफ्यूज़ करती रहे, यानी खुशबू यहाँ पर आकर के सेट हो जाए जो स्प्रे हमने किया है, लेकिन उसी में से कुछ मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे हवा में वेपोरेट होते रहे, एकदम से ना हो, धीरे धीरे वेपोरेट होते रहे, तो वो एक लंबे टाइम तक पूरी एक चेन बनती चली जाती है। इसी तरह से मेंटेन करते हैं प्रोजेक्शन को और लॉन्जेविटी को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब यहाँ पर ज़रूरत होती है कि आपको अरोमा केमिकल्स की अच्छे से जानकारी हो, कम से कम बेसिक जानकारी तो हो ही, क्योंकि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो फिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो के अंदर जो आएंगी वीडियो मेंबरशिप में, उसमें आपको उस कोर्स में बेसिक भी सीखने को मिलेगा, लेकिन जो लोग मेरी ई बुक को पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा चीज़ों को समझना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है सीखेंगे तो वो भी, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। और ई बुक कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 500 रुपये की है, जिसको लेकर के आप आराम से, अगर एक एक पेज भी आप पढ़ते हो, तो एक एक दो पेज भी पढ़ते हो, तो मेरे ख्याल से आप 15 से 20 दिन के अंदर एक बुक को पूरा कंप्लीट कर लोगे। ई बुक का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को अरोमा केमिकल्स से इंट्रोड्यूस कराया जाए। अरोमा केमिकल्स किस तरह से काम करते हैं, उनकी खुद की क्या ओडोर होती है, और वो किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलकर क्या रिएक्शन करते हैं, कौन से अरोमा केमिकल डिफ्यूज़न के लिए होते हैं, कौन से लॉन्जेविटी के लिए होते हैं, कौन से सिलाज के लिए होते हैं, कौन से स्टेबलाइज़र हैं जो स्टेबलाइज करते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके, और कौन से नोट्स के साथ में कौन से अरोमा केमिकल्स फिट बैठते हैं जो बिना उसकी खुद की ओडोर को चेंज किए हुए, यानी कि उस खुशबू को चेंज किए हुए बिना आपको वो लॉन्जेविटी या डिफ्यूजन दे पाएँ। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट जो ई बुक के अंदर आप लोगों को आसानी से सीखने को मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट्स। आपको ई बुक के अंदर सॉल्वेंट्स की भी पूरी जानकारी मिलती है, जहां पर एथेनॉल तो एक सॉल्वेंट है ही, उसके साथ ही डीपीजी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसकी पूरी इम्पोर्टेंस, यानी इसका पूरा काम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर ई बुक में मैंने दिया हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में आप डीपीजी को अच्छे से समझ सकते हो। और ये इतना पावरफुल
सॉल्वेंट होता है कि आप इसकी मदद से खुशबुओं में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो। वो डिपेंड करता है आपने कितना सीखा है, कितनी प्रैक्टिस की है और क्या जानते हो आप। तो इसीलिए उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल अगर ई बुक में आपने उसको पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, नया कोर्स आ रहा है, उसके अंदर आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। जो ट्रांजिशंस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें स्मूथनेस का इफेक्ट कहाँ से आता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। और इन सॉल्वेंट्स के बारे में अगर आप खास करके डीपीजी के बारे में डिटेल में सीख गए तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से क्राफ्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में कि किस तरह से एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ जब मिलता है, या फिर एक एसेंशियल ऑयल दूसरे एसेंशियल ऑयल के साथ मिलता है, या फिर एक खुशबू जब दूसरी खुशबू के साथ में मिक्स होती है, ब्लेंड होती है, तो वो एक तीसरी नई खुशबू बनाती है, या फिर दो अलग अलग केमिकल आपस में मिक्स होकर के एक तीसरी नई चीज़ बनाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल एक देता हूँ, आपको ओरिस बटर कहीं पर यूज़ करना है या ओरिस रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, इसके जैसा इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप अम्ब्रोक्सन और आईएसओ सुपर को मिक्स करके उसके जैसा लगभग में एक आप इफेक्ट दे सकते हो, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके आपस में यूज़ या मिक्स ब्लेंड करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो ये रिएक्शन जो केमिकल्स का है वो भी आपको वहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम टाइम में सीखने को मिल जाएगा। फिर आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्या है दोस्तों, जहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत से लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर मेरी बात होती है, तो एक कन्फ्यूज़न लोगों के मन में रहती है कि सर ज़्यादातर वीडियोस में देखता हूँ कि एक बीकर लिया जाता है, उस बीकर के अंदर सबसे पहले बेस नोट को डेवलप किया जाता है। अभी बेस नोट के सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर चले गए, फिर उसके बाद उसमें हार्ड नोट के इंग्रेडिएंट जाते हैं, फिर टॉप नोट के इंग्रेडिएंट जाते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें मिक्स तो एक में ही हो रही हैं। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट टॉप में रहेगा और कौन सा मिड में और कौन सा बेस में रहेगा, ये किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, ये चीज़ों का बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ओवरऑल चीज़ एक भी आपको कोई भी बता दे, वो चीज़ सुन करके आप वो चीज़ कर तो लोगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न और सिस्टम क्या है, क्या स्ट्रक्चर है जो इस तरह से काम होता है, ये चीज़ अगर आपने बेस सीख लिया तो आपको अलग अलग हज़ारों केमिकल्स के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि बेसिक चीज़ पता है आपको, इसलिए ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं परफ्यूम के अंदर गैप्स। अभी गैप्स के बारे में YouTube के ऊपर आपने इससे पहले मुझे नहीं लगता कहीं भी सीखा होगा या सुना होगा, पर यह बात हकीकत है। गैप्स होते हैं परफ्यूम के अंदर। अब ये गैप्स कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्यों होते हैं, उसके ऊपर मैं आता हूँ, डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो जब भी हम परफ्यूम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टॉप नोट से जैसे हार्ड नोट के ऊपर परफ्यूम आपका शिफ्ट जब हो रहा है तो वो जो ट्रांजिशन है ना वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एक दूसरे से जो ओडोर है वो रिलेटेबल होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। पर यहीं पर एक आती है एक ऐसी चीज़ जो कि है गैप। बहुत बार ऐसे फॉर्मूले स्ट्रक्चर हो जाते हैं जहां पर टॉप नोट का स्प्रे आपने एक परफ्यूम का किया, वो टॉप नोट फेड हुआ 15 मिनट के बाद में, अभी 15 मिनट के बाद में उसमें 10-15 मिनट का एक और गैप आ गया या आधे एक घंटे का गैप आ गया, जहां पर आपको किसी भी तरह की फ्रेगनेंस की फील नहीं आती, वो खुशबू नहीं आती। लेकिन कुछ टाइम के बाद में 15-20 मिनट या 1 घंटे बाद अचानक से आपको उसका हार्ड नोट या बेस नोट महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये जो बीच में गैप्स आ जाते हैं, इन गैप्स को कैसे फिल करते हैं, हम किस तरह से स्ट्रक्चर करें कि ये गैप्स फॉर्मूले में नहीं आने चाहिए, यानी कि जब परफ्यूम आपका बनकर रेडी हो तो उसके अंदर ये गैप्स नहीं आने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, आप जब भी नॉर्मली बहुत सारे केमिकल्स को आपस में ब्लेंड करके बनाते हो तो ये गैप्स आ जाते हैं, तो ये गैप्स नहीं आने चाहिए। जब एक प्रोफेशनल परफ्यूमर किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाता है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके चलता है, उसी हिसाब से वो केमिकल्स, ब्लेंडर्स, डिफ्यूज़र्स
चुनता है जो ये सारी ट्रांजिशन को स्मूथ और एक लाइन अप कर सके। ठीक है, तो ये होते हैं गैप्स। आपको ये भी सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पर आज से पहले आप लोगों ने गैप्स के बारे में सुना भी है या नहीं सुना है। तो ये गैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक 10 मिनट का गैप भी आपकी परफ्यूम की जो ओडोर है उसको चेंज कर सकता है, और इतनी कैपेसिटी रखता है ये गैप कि आपकी फ्रेगनेंस को एक अच्छी फ्रेगनेंस से डंप कर सके, यानी कि एक खराब फ्रेगनेंस बना सके। और तीसरी फिर एक और पॉइंट है इसमें जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि बहुत बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिलते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा जब खुशबुएं आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद में एक तीसरी नई चीज़ डेवलप होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे एसेंशियल ऑयल्स आपस में मिला देते हैं कि एक अच्छी खुशबू बनाने के चक्कर में, पर वो एक अच्छी खुशबू नहीं बनती, वो एक बदबू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? हमें ठीक तरह से रिएक्शन के बारे में नहीं मालूम होता, और हमें ये नहीं मालूम होता कि हम क्या किसके साथ मिलाएंगे तो एक अच्छी खुशबू बनेगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 वीडियो होंगी, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल का ये समझ लो कि चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आप 2 या 3 खुशबुओं को भी आपस में एसेंशियल ऑयल्स को मिलाओगे तो एक चौथी खुशबू नई डेवलप हो जाएगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पिरामिड स्ट्रक्चर की, लेकिन यहाँ पर अगर आप पिरामिड स्ट्रक्चर भी बना रहे हो या फिर लाइनर स्ट्रक्चर में भी परफ्यूम बना रहे हो, तो हर एक केस में केमिकल्स या एसेंशियल ऑयल्स के आपस में मिलने के बाद एक ऐसी खुशबू बननी चाहिए जो दिल को छू जाए, जो खुशबू एक बेहतरीन हो, हर एक को वो नोटिस हो, पसंद आए। ऐसा ना हो कि वो केमिकल्स को मिलाने के बाद में या एसेंशियल्स को मिलाने के बाद में एक ऐसी खुशबू बन जाए जो आपको खुद को ही अच्छी ना लगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि एक अच्छी खुशबू को डेवलप किया जाए। अब लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वो सब जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ही। तो जब आप एक अच्छी खुशबू को डिज़ाइन कर ही लोगे तो लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्हांस करके आप उसको एक बेहतरीन खुशबू भी बना सकते हो, और सॉल्वेंट डाल करके उसे एक परफ्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अब सपोज करो मुझे एक ऐसी खुशबू बनानी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे कि ओरिएंटल खुशबुएं होती हैं, ओरिएंटल जैसे अरेबिक नोट के ऊपर खुशबुएं होती हैं, जहां पर एक खुशबू की लॉन्जेविटी 24-24 घंटे तक चली जाती है। तो इस तरह की फ्रेगनेंस जब हमें डेवलप करनी होती है तो हम यहाँ पर लगभग अपनी परफ्यूम का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बेस नोट है, उसको ही 50% रख देते हैं। 30% हार्ट नोट को करते हैं, बाकी 20% टॉप नोट को करते हैं। इससे क्या होता है कि टॉप नोट, हार्ट नोट थोड़ा जल्दी फेड हो जाते हैं, और उसके बाद जो मेन लॉन्जेविटी वाला पार्ट आता है वो होता है बेस नोट के अंदर। तो बेस नोट आपका इतने लंबे टाइम तक टिक जाता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है मॉडर्न फ्रेगनेंसेस की, तो मॉडर्न फ्रेगनेंसेस को ज़रूरी नहीं होता वो 24-24 घंटे तक ही टिकें। ओरिएंटल खुशबुएं इस तरह की इसलिए स्ट्रक्चर की गई हैं क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होती हैं गल्फ़ में, और गल्फ़ में किस कदर गर्मी होती है ये तब आप लोग जानते ही हो। इस वजह से वहाँ पर कोई भी फ्रेगनेंस इतनी आसानी से लंबे टाइम तक नहीं टिक पाती, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही हार्ड फ्रेगनेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऊद का, जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट देता है, और इस तरह से ही फ्रेगरेंस को स्ट्रक्चर करते हैं कि वो एक लंबे टाइम तक टिक पाए। लेकिन मॉडर्न फ्रेगरेंसेस फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर, या फिर बिल्कुल जो आजकल सिंथेटिक एक मॉडर्न फ्रेगरेंस का ज़माना चल निकला है, यहाँ पर हमें इतनी लंबी लॉन्जेविटी की ज़रूरत नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि हम अगर एक स्प्रे करते हैं एक परफ्यूम का, तो हम किसी भी पार्टी में या कहीं पर भी मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर 4-5 घंटे तक वो अच्छे से प्रोजेक्ट होना चाहिए, आसपास के लोगों को उसकी फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद में फिर वो फेड हो जाए तो हो जाए, नेक्स्ट परफ्यूम का स्प्रे हम लोग कर लेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर ये पूरी ट्रांजिशन चेंज हो जाती है। पिरामिड स्ट्रक्चर बेस नोट जो होता है 50% वो घट करके यहाँ पर 30% या 20% ही रह जाता है, और फिर हार्ट नोट होता है मेन स्ट्रक्चर यहाँ
पर, और टॉप नोट उससे भी बेस नोट से थोड़ा हैवी होता है, ताकि एक परफ्यूम का स्प्रे जब निकलता है तो निकलने के बाद में उसकी शुरुआत से ही प्रोजेक्शन एक लॉन्जेविटी मेंटेन करते हुए 4-5 घंटे तक चले और उसके बाद वो परफ्यूम डेड हो जाए। तो ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए होता है जहाँ पर उसका टॉप नोट और मिड नोट ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करे और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे। तो यहाँ पर सबसे हायर कंसंट्रेशन टॉप नोट की होती है और उससे में कम होती है यहाँ पर हार्ट नोट की, और फिर सबसे कम होती है बेस नोट की। तो ये सारे स्ट्रक्चर अलग अलग परफ्यूम की फ्रेगनेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और उसके बाद में जब एक फ्रेगनेंस का फॉर्मूला हम लोग डेवलप करते हैं तो उसका रेशियो कोई भी प्रोफेशनल परफ्यूमर किस तरह से निकालता है वो भी सीखने को मिलेगा। उसकी परसेंटेज, उसके अंदर के जो केमिकल्स और इंग्रेडिएंट हैं उसको किस परसेंट के ऊपर डालना है या डाइल्यूट करना है, अगर डाइल्यूट करना है तो कैसे करना है और क्यों डाइल्यूट करना है और किस टाइम पे डाइल्यूट करना है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हर चीज़ डायरेक्ट नहीं यूज होती और हर चीज़ डाइल्यूट भी नहीं होती। बहुत बार डाइल्यूशन की ज़रूरत होती है और बहुत बार नहीं होती है। तो ये परसेंटेज रेशियो पूरा किस तरह से डिसाइड होगा कि हमें एक ओवरऑल ऐसी खुशबू तक मैं पहुंच पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर तो मैं आप लोगों को इस तरह से 3 तरह से सिखाऊंगा, जो 3 तरह की फ्रेगनेंस मार्केट में आज के टाइम पर चल रही हैं। एक हो गई ओरिएंटल, दूसरी हो गई फ्रेंच और तीसरी हो गई सिंथेटिक मॉडर्न। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तीनों के तरीके अलग अलग हैं। मैं ये सब कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही जो मेंबर्स इस तरह की चीज़ों को नहीं सीखना चाहते, जो चाहते हैं कि मैं मार्केट में बिकने वाले फ्रेगनेंस ऑयल से बने हुए जो परफ्यूम हैं सिर्फ उनके फिक्सेटिव्स मुझे पता चल जाए और उनका रेशियो पता चल जाए, आपको स्ट्रक्चर मालूम है कैसे बनता है जो मैंने ई बुक के अंदर दिया हुआ है, तो उनके लिए भी एक मेंबरशिप का ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि आपको कौन सी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी हफ्ते में, यानी कि एक वीक के अंदर आपको 3 से 4 वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अब ये धीरे धीरे कवर होगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 या 2 इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाओगे और चीज़ें बनाते चले जाओगे। तो आई होप ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। परफ्यूमरी के वो चीज़ें, सीक्रेट्स जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलते, वो सब कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। तो इस नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आ रहा हूँ और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। काफ़ी दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर वीडियोस नहीं डाल रहा था। जो वीडियोस आप देख भी रहे थे वो पहले की शूट की हुई थी, जो एडिट करके टीम ने डाली हुई थी यूट्यूब के ऊपर। पर अभी प्रॉपर मैं यूट्यूब के ऊपर वापस आ चुका हूँ और चीज़ों को वापस से आप लोगों को सिखाने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो मेंबरशिप है ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होने वाली है, मंथली पे आउट होगा, जो बहुत ही मिनिमम रखने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक एक वीडियो जो होगी वो बिल्कुल इस तरह की नहीं होगी जैसे मैं डालता हूँ यूट्यूब पे वीडियो की बस कैमरा लगाया, रिकॉर्ड किया और कट वट मार के खाली अपलोड कर दिया। वो प्रॉपर वीडियो होंगी जिसमें मैं आपको बना करके चीज़ें दिखाऊंगा, एक एक रेशियो समझाऊंगा, उसके पीछे की डिटेल समझाऊंगा, उसको किस तरह से और क्यों डाइल्यूट किया, ये सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आपने 2 या 3 महीने भी अगर इस मेंबरशिप को कंटिन्यू किया तो आप कंप्लीट एक प्रोफेशनल परफ्यूमर बनने की रास्ते पर बहुत आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। और क्या क्या आप लोग सीखना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल उसको भूला मत करो। तभी वहाँ पर से समझ में आता है कि मार्केट में, यानी कि जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट डाउन में लिखना शुरू करो
जब कमेंट्स में आप लोग लिखते हो तभी समझ में आ पाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस मैं लेकर के आ पाऊँ। और नॉर्मल वीडियोस तो ऐसे ही चालू रहेंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वो कोर्स वाली वीडियोस अलग रहेंगी, वो परमानेंट पड़ी रहेंगी। जब भी आप ज्वाइन करो आप स्टार्टिंग से आखिर तक उसको देखते चले जाओ। अब इनकी जो स्टार्टिंग है वो कब से हो रही है वो यूट्यूब पोस्ट के ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज है 5 तारीख यानी कि 5 मई, और ये जो इसकी पहली वीडियो आएगी वो 10 मई को सबसे पहली वीडियो मेंबरशिप वाले में उसमें आ जाएगी, यानी आज से 5 दिन के बाद में, ठीक है। तो फिर आज के यहीं तक था, मिलूंगा नई किसी और वीडियो में। बाय।